और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। यह उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, वह उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। जब प्रदेशी बीमारू हो गया तो नागरिकों के क्या हाल होते रहे होंगे। पहचान का संकट खड़ा हो गया। नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी असहाय रहता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पर परंपरागत उद्यम बंदी की कगार की ओर जा रहे थे। चारों ओर अव्यवस्था थी, अराजकता का सा वातावरण था। कोई भी पर्व और त्योहार आता था उससे पहले दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के लिए होते हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा होता था। लेकिन आज पिछले 8 वर्ष में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जनपद हो, पर्व और त्योहार के एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही लोग उत्साह और उमंग के साथ उन आयोजनों में भागीदार बनते हैं। सामाजिक सौहार्द भी है। यह सामाजिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता को भी संबल देता है। हर एक व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह है, उमंग है, और केवल यह उत्साह और उमंग अब केवल पर्व और त्योहारों के लिए ही नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के विकास का एक जज्बा लेकर के उसे आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और हर एक विभाग ने अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया। यही परिणाम है। जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज से 8 वर्ष पहले, यानी 70 वर्षों में हम लोग केवल 13 लाख करोड़ तक पहुंचे थे, आज वह उत्तर प्रदेश इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ की एक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। यानी जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया, उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8-8.5 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति देकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई, तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। मैं यहां पर जब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। स्वास्थ्य विभाग के 7182 एएनएम भी सफलतापूर्वक भर्ती करके उन्हें नियुक्ति पत्र यहीं पे वितरित किया था। 1102 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भी भर्ती की प्रक्रिया करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 278 जो एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं उनके लिए 2142 स्टाफ नर्स की भी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अकेले एक विभाग के स्तर पर इतनी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिन्हें नियुक्ति पत्र देकर के आज वे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे
कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 17, जनपद हैं 75, आबादी उस समय 20 करोड़, आज वो 25 करोड़ के आसपास, लेकिन मेडिकल कॉलेज 17 थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके 80 से पर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो केवल मेडिकल कॉलेज एडमिशन ही नहीं होते हैं, उसमें मेडिकल के प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, उसमें अन्य क्लेरिकल स्टाफ भी, उसमें स्टाफ नर्स भी, फार्मासिस्ट भी, टेक्नीशियंस भी, इन सब की भी भर्ती होती है। इस सभी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उन सबको भी नौकरी दी गई। वह भी उसके साथ उन्हें वहां पर हर एक मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे ये सभी पद देने के साथ वहां भर्ती की प्रक्रिया को भी उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया।